थे, फिर ऋषिकेश आए, खुद एडुकेट करते थे, खुद को एजुकेशन उन्होंने खुद ही किया, ट्यूशन्स लेते थे, बहुत स्वावलंबी थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने डून स्कूल में ट्यूशन पढ़ाना, तो मार्टिन ने उनको देखकर बहुत इम्प्रेस हुए और उनको एज अ टीचर रखा। वो हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। तो मेरे पिताजी मतलब मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है और मुझे लगता है बहुत काउंटलेस लोगों के जीवन को उन्होंने छुआ है। इतने सारे लोगों की उन्होंने मदद की, जितने भी गांव से पहाड़ी लोग आते थे वो हमारे घर में रहते थे, उनको पिताजी इधर उधर नौकरियां लगाते थे जितना संभव हो सकता है। ही वॉज नॉट ऑल पावरफुल बट ही वॉज विलिंग टू हेल्प एवरीवन। और एज अ टीचर आई थिंक ही वॉज रियली अमेजिंग। सही माने में जो गुरु होता है वो वही है। तो मेरे वो पिताजी भी थे और गुरु भी थे। और कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं अपने गुरु को और तमाम जितने गुरु हैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि माँ और बाप भी गुरु के ही समान होते हैं। मगर अब आप भी बहुत लोगों की गुरु बन चुकी हैं, क्योंकि आपने अपना भी नाम कमाया है इंडस्ट्री में। अभी कुछ समय पहले आप यंग एक्टर से मिल रहे थे। तो यस, वंडरफुल टैलेंटेड उदय। वंस अपॉन अ टाइम आई थिंक आई वाज द ओनली एक्ट्रेस। मतलब लोग कहते थे एक तो बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट और एक हिमानी भट्ट शिवपुरी जो उत्तराखंड से, उस टाइम उत्तराखंड भी नहीं था, उत्तर प्रदेश होता था, जिसने मुंबई में अपना नाम कमाया, काम उसको मिला विदाउट नोइंग। जैसे ये लोग आरुषि और ये लोग बोल रहे थे नेपोटिज्म है, और जैसा भी आया तो उसके बावजूद बिना किसी को जाने पहचाने एक पहाड़ी लड़की ने उसको काम मिला। और ये सब लोगों का और इस देवभूमि का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि अभी तक मैं टच वुड काम कर रही हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय उत्तराखंड स्टेट, क्योंकि ये बहुत ही प्योर, जैसे उन्होंने भी बोला कि ये गंगा यहाँ पर बहती है तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है। तो कहीं ना कहीं उसका ये पवित्रता, उसका भोलापन आप में रब करता है। और आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस इन सब पहाड़ी। जैसे चित्राशी ने भी बोला कि हम पहाड़ी लोग बहुत सीधे होते हैं, वाकई सही है। तो हम लोग बड़े सीधे सच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ दैम। मतलब देयर इज ऑलवेज क्या कहते हैं कि दाल में कुछ काला हो जाता है कभी कभी, उसकी बात छोड़ो, लेकिन ज़्यादातर सीधे सच्चे लोग ही होते हैं। मगर ये सफर कैसे तय किया और कब शुरुआत हुई? जरा उन पहले दिनों के बारे में आप बताएं, जब इन ऊंचाइयों को छोड़ के आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश। तो उदय, मैं मतलब ड्रामा शुरू से करती थी, स्कूल प्लेज और ये भी इत्तेफाक की बात है कि डून स्कूल में पढ़ी हुई हैं हिमानी जी, और जी मैं भी डून स्कूल का ही पढ़ा हुआ, तो जर्नलिस्ट भी और इंटरव्यूअर भी, इंटरव्यूई भी। और ये भी सवाल आपसे आई एम श्योर बहुत होता था कि आप डून स्कूल से हैं? क्योंकि लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि डून स्कूल एक प्योर बॉयज स्कूल है, और वहाँ पर मेरे पिताजी एक साधारण से टीचर थे, मध्यम वर्गीय। उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ तुम उदय प्रताप सिंह हो, सब राजा महाराजा, मतलब कश्मीर हाउस, कश्मीर के राजा ने वो दिया हुआ कश्मीर हाउस, जयपुर के राजा, तो ये सब राजा महाराजा आते थे, एलिट, बहुत ही पैसे वाले। बिजनेस टाटा हाउस भी है, टाटा जी की देन। तो मेरे पिताजी वहाँ पढ़ाते थे, और ये एक सुविधा थी कि जो मास्टर्स होते थे उनकी बेटियों को पढ़ने का अवसर मिलता था। तो उस तरह मैं डून स्कूल में पढ़ी। आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन प्लेज, और मैंने फिर यहीं पर अपना, और हमारे पास उदय आजकल तो इतने सारे नौजवानों के पास इतने विकल्प हैं। उस टाइम जो पढ़ने में होशियार होते थे वो साइंस ले लेते थे, और जो थोड़े से पैदल होते थे वो आर्ट्स ले लेते थे। तो आई चोज साइंस, तो मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, और नाटकों में हिस्सा लेती रही। वो एमएससी में एनएसडी के कुछ लोग आए, तब मुझे पता चला। आजकल तो गूगल है, वो हमारे टाइम पे गूगल अंकल नहीं थे, आजकल तो गूगल से सब पता लग जाता। तब मुझे पता लगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऐसी जगह है जो आपको ट्रेन करती है। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली। आई सेड दिस इज़ वेयर आई वांट टू गो। तो मैंने, और इत्तेफाक से मुझे एमएस अब्रॉड स्टडी करने की स्कॉलरशिप मिली थी। और संयोग देखिए, डेस्टिनी है कि मैं वीज़ा का इंटरव्यू देने गई, और मैंने अपना एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने बोला घर में आकर, तो बॉम्ब फूट गया, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई सोच भी नहीं सकता था। और छोटे शहर में हर एक कोई एक दूसरे को जानता है। सब लोग कहते थे भट्ट जी की नौनी, भट्ट जी की नौनी बहुत होशियार है। आई वॉज अ डिबेटर, आई वॉज अ डांसर।
तो अब सब लोग कहने लगे इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, भट्ट जी की नौनी, भट्ट जी अपनी नौनी को समझाओ तुम। उत्तराखंडी सीधे। खैर एनीवे मैंने पापा को एक ही बात कही थी कि ये मेरा सपना है और 40 साल के बाद मुझे मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने एक सपना देखा उसे पूरा नहीं किया। और माय फादर वो लेखक भी थे, ही संवेदनशील थे, तो ही वॉज द ओनली वन हु सपोर्टेड मी। Especially, I want to again, I'm thankful to him, and it is all because of him that I'm sitting here on the stage and you are interviewing me. उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे NSD ले गए और वहाँ से मेरा इस लाइन में मैंने NSD में प्रशिक्षण किया एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू। मैं अपने भी पिताजी की तरह स्वावलंबी थी, घर से पैसा नहीं, 250 में गुजारा करती थी। फिर मैंने रेपर्टरी ज्वाइन किया। यहाँ हिंदी थिएटर के हालात तो बहुत ही ख़राब थे और अभी भी हैं कि आप थिएटर से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे और आई डिडंट वांट टू बोरो फ्रॉम एनीबडी, स्पेशली फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो मैंने NSD रेपर्टरी ज्वाइन किया, 600 रुपये के मुझे मिलते थे, उसी में रहती थी सर्वेंट्स क्वार्टर में। और पहले अप्रेंटिस, फिर C ग्रेड, फिर A ग्रेड आर्टिस्ट, और हम लोग टूर कर रहे थे। रेपर्टरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वी यूज्ड टू टूर ऑल ओवर द कंट्री। हम लोग तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी गए थे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो बम्बई गई और वहाँ पर मेरे 5 नाटक थे, सब में मेरी मुख्य भूमिका थी। मित्रों मरजानी बहुत फेमस प्ले था, आज़र का ख्वाब, आई एम मेंशनिंग आज़र का ख्वाब बिकॉज दिस इज़ वे सूरज बजाते नोटिस मी, एंड सूर्य की अंतिम किरण, 4-5 नाटक मुख्य भूमिका थी। और थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलती हूँ कि हम लोग जब पहला धारावाहिक बन रहा था तो मनोज श्याम जोशी यूज्ड टू वॉच माय परफॉर्मेंसेस। उन्होंने मुझे अप्रोच किया छुटकी के रोल के लिए और वो हफ्ते में 2 बार आता था। आजकल तो डेली सोप शुरू हो गए तो, और उस टाइम एपिसोड बनता था 4 या 5 दिन में, तो 2 दिन माने कि आपको हफ्ता भी कम पड़ेगा, 10 दिन चाहिए। सो यू कांट डू थिएटर। और मैं इमेजिन ही नहीं, तो मैंने बोला नहीं थिएटर मैं नहीं छोड़ूंगी, आई रिफ्यूज्ड। हम लोग कट टू 6 or 7 years, मनोज श्याम जोशी का ही लिखा हुआ था हमराही, तो बॉम्बे में बन रहा था, तो दे वर लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस। तो उन्होंने मनोज श्याम जोशी से पूछा कि दिल्ली थिएटर्स में कोई एक्ट्रेस है, तो उन्होंने कहा है तो एक थोड़ी सी पागल है, उसने हम लोग के लिए मना कर दिया था, तो आप पूछ के देखिए अगर वो करे। तो व्हेन दे अप्रोच्ड मी एंड यू नो दिस अप्रोच्ड माय हस्बैंड आल्सो, ज्ञान शिवपुरी, ही वाज आल्सो एन एक्टर फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो चलो बम्बई चलते। तो उस चक्कर में बम्बई आ गई। और हुआ क्या उदय, सडनली यू नो आई ऑलवेज नरेट दिस इंसिडेंट। बस में हम लोग जाते थे, जमुना पार रहते थे, पहले गरीब लोग रहते थे, तो बस में जाती थी 9 बजे और 5 बजे वापस आते थे, और शाम को परफॉर्मेंसेस के टाइम हम लोग लेट आते थे। तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप क्या करते हैं, तो मैं उनको बोलती थी आई डू थिएटर। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर वैसे आप क्या करती हैं? तो वो समझाना बहुत मुश्किल था कि मैं थिएटर करती हूँ। और ऐसे और जब मैंने ये किया, हमराही में देवकी भौजाई का रोल किया, सो आई डिडंट हैव टू टेल एनीबडी कि मैं क्या करती हूँ, आई वाज डूइंग। सब कहते थे आपने तय किया, ऐसे आप बंबई पहुंची और फिर आपने एज दे सेड देयर वाज नो लुकिंग बैक, द रेस्ट वाज हिस्ट्री। आखिरी संदेश, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, क्या देंगे उत्तराखंड वासियों को, वो नौजवान लड़कियां जो आपको इस वक्त देख रही हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, जो एक दिन उत्तराखंड से भी मुंबई का सफर तय करना चाहती हैं, जो एक दिन हिमानी शिवपुरी जी बनना चाहती हैं? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी हिमानी शिवपुरी मत बनिए, आप जो हैं वही बनिए। ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो महिलाएं, पहाड़ की महिलाओं में बहुत शक्ति है, क्योंकि जितना भी आंदोलन हमारी महिलाओं ने पहाड़ में किया, चाहे चिपको आंदोलन हो, चाहे शराबबंदी हो, और बछेंद्री पाल भी यहीं से निकली है, और महिला आज पूरे जो गांव है वो महिलाएं संभाल रही है। मैं अपने गांव का आपको छोटा सा उदाहरण, आई नो टाइम बहुत कम है, प्रणाम, टाइम बहुत कम है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण, मेरे गांव है बटवाड़ी, मेरे पैतृक गांव, तो मेरे चाचा की डेथ हो गई है, तो मेरी चाची और उनका एक बेटा था, उसकी भी डेथ होगी, तो वो सारी खेती बाड़ी, और वो जो गांव के मुखिया भी थे, भटवाड़ी है हम लोगों का नाम से, वो दोनों महिलाएं संभाल रही हैं। तो ऐसी महिला शक्ति होती है पहाड़ों में। तो मैं या बचेंद्री पाल, हम लोगों ने नाम कमाया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
पहाड़ी महिलाओं में बहुत शक्ति और होती इसी है। वजह से हम ही आज ये महिलाएं के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं उसी शक्ति को नवाज भी रहे हैं शक्ति अवार्ड्स के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी शिवपुरी जी Thank कि you. आप आज आई Thank और you. कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आप कुछ ही पलों में एक पुरस्कार से भी नवाजी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर बहुत हैविंग मी। शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ उत्तराखंड